हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो LNMU के यूजी पार्ट 2 के ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सब के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट जो भी यूजी पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर इस क्लास को ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो मेरा मानना है आप अपने एग्ज़ाम में 100 में से 100 करके लाएंगे। आज हमारा 6 क्लास है, इससे पहले हमारा 5 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आप उन सभी 5 क्लासों को निश्चित रूप से देखें, सुनें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें वीडियो को। भारत स्टडी यूट्यूब चैनल यूट्यूब के इतिहास में पहली बार LNMU के स्टूडेंट के लिए ऑनर्स पेपर का पॉलिटिकल साइंस का पूरे के पूरे कोर्स आपके लिए फ्री में लाया है, तो आप इसका लाभ उठाएं। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना अधिक शेयर कीजिएगा हमारा मनोबल उतना बढ़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो इस क्लास की आज हमारा फोकस है वो है मौलिक अधिकार पर। तो आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से सवाल आ सकते हैं मौलिक अधिकार के ऊपर। तो हम अपना ब्रश का साइज को ठीक कर लेते हैं। चलिए, हाँ, अब आइए आप सभी लोग मौलिक अधिकार पे हम चलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जो आज का हमारा इसी के इर्द गिर्द वीडियो रहने वाला है और हम यही मौलिक अधिकार को आज पढ़ने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में मौलिक अधिकार के कुछ इस प्रकार से रह सकते हैं कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो हम टाइप्स ऑफ मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट नाम या पॉइंट होगा वो मैं आपको लिखते चलूँगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के सामाजिक जीवन में अंतर्निहित है और जिन्हें राज्य के जीवन का आधार स्तंभ स्वीकार करते हैं। इनके अभाव में राष्ट्र और व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक प्रगति ठप पड़ जाती है। इस संबंध में एक विद्वान की यह युक्ति थी। अब आपको यह जाननी है कि
जो उस विद्वान की युक्ति थी वह क्या थी। उनका यह कहना था कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच आर फंडामेंटल टू लाइफ। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच आर फंडामेंटल टू लाइफ। अतः जिस देश में प्रजातांत्रिक सरकार होती है उस देश के संविधान में चाहे वहाँ की सरकार संसदीय हो या अध्यक्षात्मक मौलिक अधिकार का वर्णन कर दिया जाता है, जिसका व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका उल्लंघन नहीं कर सकती। अब यहाँ एक नाम जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए जानना है और वो है MV फाइल। MV फाइल ये एक प्रतिष्ठित विद्वान राइटर थे, PYLEE फाइल। MV फाइल ने लिखा है कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व रहता है, क्योंकि इसके द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः नागरिकों को स्वतंत्र रहने के लिए ही शासन का इतना बड़ा ढांचा तैयार किया जाता है। इसलिए मौलिक अधिकार सभी प्रजातांत्रिक राज्यों की आधारशिला है। MV पायल का यह कथन है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उस फंडामेंटल राइट को अब हम जानते हैं, समझते हैं। उसमें आपका फंडामेंटल राइट आपका उसका फर्स्ट पॉइंट है, जो फंडामेंटल राइट है उसका फर्स्ट पॉइंट है समानता का अधिकार, अर्थात राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब हम समानता के अधिकार को जानेंगे। ए राइट ऑफ इक्वलिटी, समता या समानता। तो समता प्रजातंत्र सरकार की जान होती है। संविधान के, अब इसमें हम कुछ धाराएं जानेंगे। संविधान के संविधान के 14, 15, 16, 17 और 18 ये सभी जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, इनमें समता संबंधित अधिकारों का विशद वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। तो अब समता का अधिकार क्या सब है वो हम जानेंगे और उसमें हम फर्स्ट नंबर पे जानेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून के समक्ष समानता। इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में एक समान, वे अपने जीवन की सुरक्षा और उन्नति के अवसर न्यायालय द्वारा समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अतः कानून सबों को अवसर प्रदान करता है। ये जितना भी हम पॉइंट लिख रहे हैं, ये सभी के सभी पॉइंट आपके कॉपी में, आपके नोट में नोट होने चाहिए। देखते हैं हम पॉइंट नंबर बी को। पॉइंट नंबर बी है सामाजिक समानता, अर्थात पॉइंट नंबर बी है सोशल इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 15 में, इनकी आर्टिकल 15 में इसके बारे में डिस्कस है। स्पष्ट रूप से लिखा है, केवल धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 15 में पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन सभी के या फिर मूल वंश के आधार पे हमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें इसमें पूरी तरह से सोशल इक्वलिटी प्रदान की जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है हमारा सी, जो कि है समता, अर्थात अवसर की समता। अवसर की समता, इसका अर्थ यह है कि केवल मूल वंश, जाति और धर्म इत्यादि के आधार पर राज्य के भीतर किसी भी, उसमें था कि मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसमें अंतर थोड़ा ही है कि इन सब के कारण राज्य के भीतर किसी भी पेशा, रोजगार या फिर नियुक्ति, पदोन्नति करने में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो, सभी के लिए इक्वलिटी तो इक्वलिटी। अब हम डी की तरफ बढ़ते हैं, और डी है हमारा अस्पृश्यता, अर्थात छुआछूत। यहाँ संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अतः अछूत समझी जाने वाली जातियों की उन्नति के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है, और छुआछूत को बढ़ावा देने वाले को 6 मंथ का, अर्थात 6 मंथ का जेल भी हो सकता है, और 6 मंथ का जेल हो सकता है, और 1000 रुपीज उसे जुर्माना के तौर पर भी दिया जा सकता है। ये अस्पृश्यता का अंत के दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, उपाधियों का अंत। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उपाधियाँ। ये उपाधियाँ क्या होती है ये भी जानना है। तो जो टाइटल हम सुनते होंगे ब्रिटिश राज्य में, बहुत सी टाइटलें दी गई है, उसे ही कहते हैं। इसके द्वारा शिक्षा एवं सेवा संबंधी उपाधियों के अलावा सभी तरह के उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे आप मिस्टर नहीं लगा सकते, ये भी एक तरह की उपाधि ही हो जाती है। आप अपने ऊपर, अपने साथ में महामहिम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, या और भी बहुत सारे टाइटल आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये जब हम पॉइंट नंबर 1 के अंदर पढ़ रहे थे, जिसमें था समता का अधिकार, इक्वलिटी। अब हम पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं, और ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राइट ऑफ
लाइट ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। एक विद्वान का कथन है कि स्वतंत्रता ही जीवन है। इसके अभाव में नागरिकों के सारे विकास कुंठित हो जाते हैं, उनकी सारी सुविधाएं समाप्त हो जाती है, फलतः वे अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्वतंत्रता नियंत्रित न हो। स्वतंत्रता को नियंत्रित होना भी अत्यंत जरूरी है। संविधान की धारा 19 से अर्थात आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, अर्थात 19 से लेकर 22 तक इस बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं। 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में ही जानकारियाँ दी गई है। जैसे में हम जानते हैं कि 14 से 18 तक हमें समानता के अधिकार के बारे में जानकारियाँ दी गई है, और 14 से 18 के बाद 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता के बारे में अधिकार दिया गया है। तो अगर आप इस तरह से याद रखें तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा आर्टिकल था, वो था 14 से 18, ये हमारा समता के लिए था, और सेकेंड स्वतंत्रता के लिए है, ये 19 से 22 तक है, ये हमारे स्वतंत्रता के लिए है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या सब महत्वपूर्ण है, इसके अनुसार क्या सब होता है। तो इसके अनुसार यानी कि 19 से 22 तक जो भी है, इसके अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, संस्थान और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारतीय भूभाग में निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति प्राप्ति तथा खर्च करने की स्वतंत्रता, पेशा करने की स्वतंत्रता, और बंदी कर और निरोध से संरक्षण की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 से 22 तक दी हुई है, और ये है स्वतंत्रता के संबंधित, यानी स्वतंत्रता का अधिकार हम इन आर्टिकल को कह सकते हैं। और 14 से 18 तक आर्टिकल वो है समता का, याद रखिएगा, वो समता का अधिकार है और ये स्वतंत्रता का अधिकार है। हम 14 से 22 तक की आर्टिकल को जान चुके हैं, जैसे दो भाग में बांटा गया है, 14 से 18 तक को समता और 19 से 22 तक तो स्वतंत्रता। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। हम अब 3rd पॉइंट पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 3rd पॉइंट देखेंगे हम, राइट एगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। और ये 3rd पॉइंट आपका आर्टिकल 23 से 24 तक, ये 2 आर्टिकलों में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 23 और 24
23 और 24 दो आर्टिकलों में शोषण के विरोध के बारे में पूरी तरह से जानकारियाँ दी गई है, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण करने का अधिकार नहीं है। अतः मनुष्य का क्रय विक्रय, बेगार और बालाश्रम आदि को अपराध घोषित किया गया है। राष्ट्रीय हित के लिए ये सारे काम कराए जा सकते हैं, फिर भी राज्य अनिवार्य काम लेने में धर्म, जाति, वंश और वर्ग के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। 14 वर्ष के कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को श्रम के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कामों में स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है और अस्वस्थ माँ की संतान को अस्वस्थ होने लगती है, अर्थात जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके लिए उस वक्त काम को नहीं करने का सलाह दिया गया है। अब हम पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 4 हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ये हमारा 4th पॉइंट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल हैं जिनमें हमें इनको रखना है। इन 4 आर्टिकलों में 25, 26, 27, 28 ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल हैं। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। भारत के नागरिक को किसी भी आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है। धारा 25 के अनुसार अर्थात आर्टिकल 25 के अनुसार उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि स्वास्थ्य, सदाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि के नियमों का पालन करते हुए सभी नागरिकों को धर्म प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। ये हमारे आर्टिकल 25 में दिया गया है। 27 के अनुसार है कि किसी भी धर्म को सरकारी धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। 28 के अनुसार किसी भी धर्म के विषय में स्कूलों में, कॉलेजों में सरकार के द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा और न ही इसके लिए सरकार अनुदान देगी। ये 28 में है। तो ये 25 से 28 कुल 4 आर्टिकलें हैं जो हमें देखनी है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पॉइंट नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें 29 और 30 दो आर्टिकल हैं, 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये पॉइंट नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करना। भारत एक विशाल देश है, अतः यहाँ सभी भाषा भाषी के लोग रहते हैं। भारत में भारतीय जनता की संस्कृति की रक्षा की चेष्टा की गई है, अतः उनके सांस्कृतिक और शिक्षा का पूरा अधिकार की व्यवस्था आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और वह है पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर 6। ये लगता है पेन में कुछ खराबियां आ गए हैं, देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 हम देखते हैं, जो है राइट टू प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का अधिकार। इसके बारे में अब हम जानते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार भी शामिल था, किंतु दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना है, दिसंबर 1900 अर्थात 1978 को जब 44वां संशोधन हुआ था, तो इस 44वें संशोधन के बाद इस राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट में नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट है 7 पॉइंट नंबर, और 7 पॉइंट नंबर कहता है, पॉइंट नंबर 7 जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये एक लंबा चौड़ा अधिकार है जो आपको 32 से लेकर 35 तक, अर्थात आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसी की व्याख्या की गई है। आर्टिकल 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार की पूरी व्याख्या की गई है। इसके रखने का सिर्फ एकमात्र ही बात था कि नागरिक इनका उपयोग नहीं कर सकते। मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार उल्लेख मात्र से ही इनका उपयोग कर सकते हैं। उनकी रक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो ये सब अधिकार संविधान के पन्नों में ही रह जाएंगे। और इसीलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार जो 32 से 35 है उसे दिया गया। मौलिक अधिकारों के प्रयोग करने और उनकी रक्षा के लिए समुचित संवैधानिक प्रावधान किया गया। समुचित संवैधानिक प्रावधान जो इसीलिए किया गया था जिनके द्वारा मौलिक अधिकार कार्यान्वित हो सके। प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना कर सके। उच्चतम न्यायालय नागरिकों को इसके लिए आदेश, निर्देश और लेख जारी कर सके। राज्य के उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्राप्त है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारे हाई कोर्ट हैं, जो हमारे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के ही पास यह अधिकार है कि वह लोगों की इस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, अर्थात फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए सरकार से अंकुश लगाए, आदेश जारी करें। ये इन्हें अधिकार प्राप्त है। ये फंडामेंटल की रक्षा का दायित्व इन्हीं दोनों के पास है। आज के क्लास के लिए जो मुख्य बातें थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जहाँ तक क्लास की बात है तो हम ये सोच रहे हैं आप लोगों के लिए कि अभी हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और इसमें कुल हम आपको टाइप या फिर क्वेश्चन बोले तो 5 पढ़ा चुके हैं। आज के लगा के ये टाइप 5 हो चुका है। तो अब हम सोचे हैं कि पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 4 से भी आप लोगों को कुछ इसके बारे में बता दिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम आप लिए
पॉलिटिकल फैक्ट पेपर नंबर, अर्थात पेन में आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 4 के जो नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध होगा उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 4 का ही टॉपिक डिस्कस होगा, और उसमें भी इसके 5 टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ये 5 टॉपिक डिस्कस करने के बाद फिर से हम पेपर नंबर 3 की ओर जाएंगे और फिर हम उसका भी 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी तरह से करेंगे तो हम दोनों ही पेपर को, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, दोनों ही पेपर को हम पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए 1-2 और स्पेशल क्लास लाएं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो हम हिस्ट्री की क्लास भी आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। बहुत जल्द हम इस क्लास का टाइम और कब से स्टार्ट होगा इसकी जानकारी हम देंगे आपको। हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ये मैं आज आपको वादा करता हूँ। बस थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, हमें कंटेंट बनाने दीजिए, इसका पूरी तरह से हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटने दीजिए, उसका आंसर तैयार करने दीजिए, फिर हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे हिस्ट्री। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप में से जो भी नए, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना जल्दी हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धमाकेदार तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा उन सभी स्टूडेंटों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो LNMU की तैयारी कर रहे हैं, जो LNMU की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है, उन सभी के लिए ये संजीवनी का काम कर रहा है। तो आप शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, आप सभी का यही प्यार हम पे बना रहे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।